हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर की एक्सरसाइज 8.4 का फिफ्थ सम सॉल्व करेंगे। फिफ्थ सम है प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटी, यानी निम्नलिखित समसमीकाओं को सिद्ध कीजिए जिनके लिए भी जो एंगल है एक्यूट एंगल या न्यून कोण है वह बताना है। तो जो भी एंगल है ये सब न्यून कोण होते हैं, यानी कि एक्यूट एंगल ही होते हैं। अब हमें इसमें 10 पार्ट्स हैं तो हम इसको 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। इसका फर्स्ट पार्ट है कॉसेक थीटा माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। यह एक आइडेंटिटी यानी कि सर्वसमीका है जिसे हमें प्रूव करना है कि LHS और RHS इक्वल है। सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे तो हम इसको LHS पहले ले लेंगे, क्योंकि हमें यह इसमें क्या सिद्ध करना है, आइडेंटिटी, यानी कि जो आइडेंटिटी है वो सिद्ध करना है। इसलिए हम LHS पहले लेकर के अब इसकी वैल्यू रखेंगे। तो कॉसेक की जो आइडेंटिटी है यह हमने आपको पहले बताई थी। हमने बेसिक जो इन्फॉर्मेशन था, यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपातों का संबंध या रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो 8.2 करवाने से पहले हमने आपको यह समझा दिया था कि साइन इंटू कॉसेक इज इक्वल टू 1 होता है। यह भी हमने आपको बताया था कि आपको याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें हमने बताया था साइन की वैल्यू होती है लंब बटे कर्ण और इसकी होती है कर्ण बटे लंब, यानी कि P अपॉन H और H अपॉन P दोनों को यदि हम काट देते हैं, कैंसिल कर देते हैं तो 1 आ जाता है। जी हमने उसमें समझाई थी। यदि आप इसको समझ में अभी नहीं आ रही हो, क्योंकि इसको रखने की याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसको समझ के आराम से कर सकते हैं। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट 8.2 वाले जो वीडियो है हमारी, उसमें आप इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अब ये क्या है, कॉसेक, यहाँ पर क्या है कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा की वैल्यू क्या है, साइन इंटू कॉसेक इज इक्वल टू 1 होता है। यदि हमें साइन फाइंड करना है तो कॉसेक को अपॉन में ले आएंगे, डिवाइड में आ जाएगा जी, क्योंकि यह मल्टीप्लाई में। और कॉसेक फाइंड करना है तो साइन अपॉन में आ जाएगा। तो कॉसेक की वैल्यू हम यहाँ पे साइन रखेंगे। तो हमने यहाँ पे क्या रख दी, कॉसेक के प्लेस पे यहाँ पहले तो हमने सवाल को उतार लिया है। अब हमने कॉसेक की वैल्यू क्या रखी यहाँ पे, 1 अपॉन साइन थीटा। अब आप यह भी सोच रहे होंगे कि हमें क्या मालूम कि हम इसमें 1 अपॉन साइन की वैल्यू ही रखें, क्योंकि कॉसेक की और भी अन्य भी वैल्यू होती हैं। तो आप कैसे ये मालूम करेंगे कि हम कॉसेक की वैल्यू कैसे रखें। तो कॉसेक की एक वैल्यू क्या होती है, कॉसेक माइनस कॉस स्क्वायर यानी कि 1 होता है, और कॉसेक यानी एक होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर। तो हम इसको इस तरह से सोचेंगे कि हम इसका राइट हैंड देखेंगे कि राइट हैंड साइड में क्या है, साइन या ये कॉस दिया गया है। तो कॉस और साइन मिलते जुलते होते हैं, इसलिए भी हम साइन ले सकते हैं। दूसरा जो कॉट की वैल्यू होती है वो क्या होती है, कॉस अपॉन साइन, तो उसमें भी साइन आ रहा है, इसलिए हम इस वैल्यू में साइन ले रहे हैं। क्योंकि बच्चों कंफ्यूज बिल्कुल मत होना कि हमें इसमें कौन सी, कई बच्चे इसमें क्या रखेंगे, जो कॉसेक की वैल्यू है वो क्या रख देंगे, इसमें कॉसेक की वैल्यू में वो रखेंगे जी जो हमने त्रिकोणमिति इसमें दी थी, इस तरह से दी थी। तो इसमें कॉसेक की वैल्यू हमको नहीं रखनी है। कॉसेक की वैल्यू क्या दी है इसमें, 1 प्लस कॉट, तो हमें ये वैल्यू नहीं रखनी। इस समय हमें कॉस चाहिए तो हम कॉस और साइन की वैल्यू रखेंगे, क्योंकि कॉट की भी वैल्यू क्या होती है, कॉस अपॉन साइन। अब कॉट की वैल्यू क्या है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, सॉरी इस पे होल स्क्वायर है तो हमने नीचे वाले ब्रैकेट में भी होल स्क्वायर लगा दिया। अब जब हम इन सॉल्व करते जा रहे हैं सम को, तो इसके साथ साथ हमें एक काम और करना है कि हमें जब आपका उत्तर पुस्तिका यानी कि क्वेश्चन आए, आंसर शीट आए, तो उसमें आपको यह वैल्यू जरूर लिखना पड़ेंगी। जो मैं रेड से जो दर्शा रही हूँ यहाँ, इसको आप यहाँ पर
अपने क्वेश्चन पेपर में लिख लेना, आंसर शीट में लिख लेना, जिससे कि उन्हें यह मालूम पड़ जाए कि आपने कोसेक की जगह 1/sin थीटा कहाँ से लाए। तो हम कोसेक के प्लेस पे कहाँ से लाएं? ये इसकी आइडेंटिटी होती है। इसकी आइडेंटिटी हो गई। कॉट की आइडेंटिटी क्या है? कॉट थीटा की आइडेंटिटी है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। यह आइडेंटिटी आप जरूर लिख देना, क्योंकि यह क्वेश्चन 5 मार्क्स का आएगा। यदि आपने आइडेंटिटी नहीं लिखी तो 1 या 2 मार्क्स आपका उसमें से कम हो जाएगा। अब हमने ये इसको कर लिया। अब हम इसका क्या लेंगे? जब भी कोई फ्रैक्शन का नंबर आता है तो हम इसका एलसीएम लेते हैं। तो हमने इसका एलसीएम लिया, क्योंकि ये तो ब्रैकेट है और होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर ले लेंगे। साइन और साइन सेम डिजिट है, तो यहाँ पे हम साइन थीटा ही लिख लेंगे। साइन का साइन में डिवाइड किया 1 आया, 1 का 1 में मल्टीप्लाई किया 1 आया। इसी तरह से यहाँ पे साइन का साइन में डिवाइड किया 1 आया, और 1 का माइनस कॉस में डिवाइड किया तो कॉस थीटा आ गया। अब ये यहाँ तक आने के बाद में इन दोनों ये होल स्क्वायर है, तो इसे हम क्या करेंगे? अलग अलग ब्रैकेट में ले लेंगे। तो क्योंकि ऊपर नीचे दोनों पे ही है ना इसमें स्क्वायर, तो 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर हो गया एक, और एक हो गया साइन की जगह पर हम क्या रखेंगे? साइन की वैल्यू रख देते हैं। साइन के प्लेस पे साइन की वैल्यू क्या रखेंगे हम? साइन थीटा इजिकल टू क्या होता है? साइन थीटा इजिकल टू होता है 1 प्लस 1 माइनस कॉस थीटा। यह कहाँ से आया? यह भी हमने आपको जो आइडेंटिटी बताई थी बुक सामने रख के, इसको आप निश्चित कॉपी में उतार ली होंगी आपने कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। इससे भी हमने कहा था कि 3 बनेंगी। तो जब मैं कॉस की वैल्यू साइन की वैल्यू फाइंड करनी है तो 1 में से उधर चला जाएगा तो माइनस का कॉस हो जाएगा। जब कॉस की वैल्यू माइनस करनी है तो 1 का 1 माइनस साइन हो जाएगा। तो अभी साइन के प्लेस पे हम क्या लिख रहे हैं? 1 माइनस कॉस स्क्वायर। तो ये हमने इसकी जगह पे भी क्या था? स्क्वायर है। अब जे यहाँ पे हमने क्या लिख दिया? साइन की जगह पे ब्रैकेट नहीं आएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर। अब जब 1 माइनस कॉस स्क्वायर आ गया और जे आ गया ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस का होल स्क्वायर है। एक आप इस तरह से कर दीजिए जिससे एग्जामिनर को ये लगे कि आपने जो भी सम किया है उसके सामने वाला कौन सा है। अब इस पे दो पूरे पे होल स्क्वायर है तो इसको हम 2 बार लिख लेंगे, कॉस थीटा और फिर 1 माइनस कॉस थीटा। लेकिन ये क्या है? ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, इसका मतलब क्या हुआ? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 1 पे स्क्वायर लगता है तो वो 1 ही रहता है। इसलिए ये किसकी आइडेंटिटी हो गई? ये तो हो गई, 2 ब्रैकेट बना लिए। यदि हमें पूरा सॉल्व करना होता तो हम इसे कैसे करते? ए माइनस बी का होल स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। लेकिन इसमें हमें केवल 2 ब्रैकेट बनाने हैं, क्योंकि हम एक ब्रैकेट से एक ब्रैकेट को कैंसिल करेंगे। अब ये क्या है? ये कौन सी आइडेंटिटी बनी जो नीचे वाली है? ये बनी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इजिकल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। यानी कि ये क्या हो गया? 1 पे स्क्वायर है तो जब 1 क्या हो गया? ए, और जे हो गया बी, कॉस पे स्क्वायर है तो इसकी क्या बन गई? 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। यह दोनों बन गई। इससे जे कैंसिल हो गया। अब हमारे पास में बचा क्या? 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। यह क्या चीज आती जा रही है जो हमने करवाया है? जे LHS। और गिवन में हमें क्या दिया था? गिवन में भी क्या दिया है? 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा।
यह दिया है। जो आइडेंटिटी हमें सिद्ध करनी है, यानी कि आइडेंटिटी जो प्रूव करनी है वो क्या है, 1 माइनस जे इजिकल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। वो ही हमने इसको प्रूव कर दिया, यानी कि इसकी जे निकाल लीजिए। RHS में भी दिया था हमें, यहाँ पे लिख दीजिए 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन बस 1 प्लस कॉस थीटा इजिकल टू 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। LHS इजिकल टू RHS, जी क्या हो गया, प्रूव्ड। यह इसका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया, फर्स्ट पार्ट 5th क्वेश्चन का सॉल्व हो गया। थैंक यू।